जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है ब्रिजेश स्टडी अड्डा के इस एक और नई वीडियो के अंदर। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम सभी लोग एक बहुत ही बेहतर टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसे हिंदी में बोलते हैं घन और घनमूल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट सीखेंगे बहुत बेहतर ट्रिक के साथ, बहुत बेहतर तरीकों के साथ। पहले हम लोग ये सीखेंगे पहला टॉपिक घन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। आखिरकार ये घन है क्या और घन का मतलब होता कैसा। लेकिन ट्रिक्स भी कभी कभी काम कर जाती है, लेकिन ट्रिक्स कभी कभी अगर आप भूल जाएंगे तो गलतियां हो सकती हैं। तो मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, साथ में पूरी विधि भी बताऊंगा, साथ में आपको बहुत सारी विधियां बताऊंगा इन सभी चीजों को निकालने के लिए। तो आप सभी को मेरे साथ जुड़े रहना है इस वीडियो के अंत तक, तभी आपको आपके बेहतर तरीके पता चलेंगे घन और घनमूल को ज्ञात करने के लिए। तो आइए सीखते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। आप सभी देख रहे हैं ब्रिजेश स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल, जो कि आज हम लोग चल रहे हैं फाउंडेशन मैथ की ओर, और आपका टेस्ट भी होने वाला है क्यूब एंड क्यूब रूट। चलिए साथियों, देखते हैं आज किस वीडियो को। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, पहला टॉपिक जो अपना घन है। घन का मतलब होता है किसी की पावर 3, किसी की पावर 3। मान लो कोई संख्या x है और x की पावर 3। मान लेते हैं कोई संख्या x है और x की पावर 3, उसे बोलते हैं घन। मतलब किसी भी संख्या का पावर यदि 3 है तो उसे घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? घन बोलते हैं, मतलब कि क्यूब बोलते हैं। अब जब मान लेते हैं कि आपको निकालना है 5 का क्यूब, मतलब कि ये पावर 3 बार, मतलब कि 5 गुणे 5 बराबर 125। मतलब कि साथियों 5 का क्यूब रूट 125 होगा। क्या होगा? 5 का जो क्यूब होगा वो 125 होगा। ठीक इसी प्रकार से मान लेते हैं 6 का क्यूब निकालना है, तो 6 गुणे 6 से मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6 गुणे 6 करेगा 36, और जब 36 को इससे गुणा करेंगे तो 216। साथियों बहुत आसान होता है, कोई घबराने की बात नहीं होती है। बट अगर आप घबरा जाएंगे तो आप सवाल को आप नहीं बना पाएंगे। आपको इस प्रकार के प्रश्नों को 1 मिनट के अंदर ही करना होता है ऑब्जेक्टिव के अंदर, लेकिन ये 1 मिनट भी सवाल को नहीं करने में लगता है। बस आप घबराइएगा नहीं। देखिए 1 डिजिट की संख्याओं तक के लिए ये ट्रिक बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं। अभी आपने क्या देखा कि अगर घन है तो इसका मतलब ये होगा कि किसी संख्या का पावर 3। लेकिन अगर 2 डिजिट्स में आ जाता है, मान लेते हैं साथियों यहाँ पे आ गया 12 को आपका क्यूब निकालना है, गुणा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक आसान सा तरीका आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये क्या है, इसको आप लिख सकते हैं 10 + 2 का होल ऑफ क्यूब। 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 + 2 का होल ऑफ क्यूब। कुछ फार्मूलाज मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जिससे आसान हो जाएगा। आप बताओ क्या हो जाएगा? a + b का होल ऑफ क्यूब का फार्मूला होता था a क्यूब + b क्यूब + 3ab, और एक ब्रैकेट में a + b, और a - b का जो फार्मूला होता है मेरे साथियों होता है a क्यूब + b क्यूब, गलत यहाँ माइनस रहेगा, -3ab और a + b। अब ध्यान से हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये पावर 3 लगा, मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि बीच में प्लस है। तो इसको तोड़ सकते हैं हम लोग क्या, a क्यूब + 10 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 × ab, a का मान 10, b का मान 2, ब्रैकेट में a + b मतलब 12,
10 का क्यूब 1000, 2 का क्यूब 8 प्लस 10 दूना 20, 20 तिया 60, 60 गुणे 12, 1000 प्लस 8 प्लस 12 छंग 72, 12 छंग 72। तो ये आपका कितना हो जाएगा साथियों? ये आपका हो जाएगा 1728। दिस इज योर आंसर। बहुत आसान है साथियों, बहुत आसान होता है क्यूब निकालना, और क्यूब रूट भी बहुत आसान होता है निकालना। इसी प्रकार से कुछ सवाल को हम लोग हल करेंगे तभी जाके प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। आइए कुछ प्रश्नों को हम लोग और देखते हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या ये हो पाएगा और आसान तरीके से या नहीं हो पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बाई चांस अगर आपके पास पूछ लिया गया 19 का क्यूब, क्या साथी? 19 का क्यूब। अब 19 को दो तरीके से आप लिख सकते हैं, 10 प्लस 9, क्या 10 प्लस 9, लेकिन याद कीजिए 10 प्लस 9, 9 का क्यूब बड़ा भारी हो जाएगा। तो क्यों ना अगर इसको हम नियरेस्ट क्या है, ये 10 के करीब है साथियों या 20 के करीब है? 20 के करीब है आप ही कहेंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 20 माइनस 1 का होल ऑफ क्यूब। तो ये क्या बनेगा साथियों? 1 माइनस बी का होल ऑफ क्यूब, मतलब कि 20 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू और एक ब्रैकेट में ए बी। ओके, यहाँ 20 का क्यूब हो जाएगा 8000, और याद रखिए 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस 20 60 गुणे 19, यहाँ कितना हो जाएगा 8000 माइनस 1 माइनस 6 9 9 6 54 के 4 हासिल आया 5, 6 कम 6 5 1140। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8000 माइनस 1141। हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 से 1 जाएगा नहीं तो 10 में से 1 गया 9 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, फिर 9 में से 1 गया 8 बचा, और 7 में से 1 गया 6, 6859। दिस इज योर आंसर। बहुत आसान तरीका है, और 19 को जब 3 बार आप गुणा करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा आपका। तो आपके समय को बचाने के लिए मैंने 2 तरीके आपको बता दिया। नियरेस्ट आपको देखना है, अगर देखिए ये जो 12 है वो 10 के करीब है या 20 के करीब, तो आप कहेंगे 10 के करीब, तो मैंने 10 प्लस 2 कर दिया। लेकिन जो ये 19 है ये 20 के ज़्यादा करीब है, ना कि ज़्यादा 10 के करीब है, तो मैंने 20 में से घटा दिया। इसी प्रकार से बहुत आसान तरीके होते हैं आपको सवाल करने के लिए। आइए कुछ आपको मैं होमवर्क देता हूँ, उसके बाद मैं आपको घन के बाद घनमूल समझा देता हूँ। आपके लिए जो होमवर्क है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, वो होमवर्क है आपके लिए, कमेंट में करके बताना है 24 का होल ऑफ क्यूब और 16 का होल ऑफ क्यूब, 26 का होल ऑफ क्यूब और 25 का होल ऑफ क्यूब। ये आपको होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं, करके और कमेंट सेक्शन में बताना है क्या इसका क्यूब होगा। आइए क्यूब के बाद क्यूब रूट को देखते हैं। याद रखिएगा क्यूब क्या होता है, किसी संख्या की पावर 3, किसी संख्या की पावर 3, किसी संख्या की घात 3 को उसका घन बोला जाता है। आइए घातांक मतलब घनमूल क्यूब रूट देख लेते हैं साथियों। आइए छात्रों, अब मैं सिखाता हूं आप सभी को घनमूल, जिसे बोलते हैं क्यूब रूट। और क्यूब रूट निकालने की सबसे आसान विधि है गुणनखंड विधि। क्या साथियों? सबसे आसान विधि जो है वो गुणनखंड विधि है, और इस विधि के साथियों द्वारा आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। गुणनखंड विधि के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या क्यूब रूट है या नहीं, और किसी संख्या का क्यूब रूट होगा या नहीं। मैं जानता हूँ गुणनखंड विधि, आप सभी लोग भी जानते होंगे। गुणनखंड विधि में सबसे आसान मैं बताऊंगा आपको आभाज्य गुणनखंड विधि होता है। क्या होता है? आभाज्य गुणनखंड विधि। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब आभाज्य गुणनखंड। और आभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा
हम लोग आज सीखने वाले हैं घनमूल। मान लेते हैं कोई संख्या आपके पास है साथियों, कोई भी संख्या है, मान लेते हैं ये 1728 है। अब ये इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है और बताना है इसका क्यूब रूट क्या होगा। आज घनमूल के कुछ बहुत सारे मैं बेहतरीन सवाल आपको कराने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, इसको घनमूल अगर पता करना है, सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 2 8 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा। ओके, नोट डाउन। 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा साथियों? ये यहाँ के तो आगे पीछे लिखा जा रहा है ना, धीरे धीरे लिखना मुझे। ओके, अब यहाँ 2 से फिर काटेंगे 5 4 2 7, फिर 3 9 जा 3 3 जा 3। अब अभाज्य गुणनखंड विधि ये कहती है कि जो इधर संख्याएं आएंगी वो सब अभाज्य संख्याएं आएंगी। तो क्या आपको लगता है कि 2 3 अभाज्य संख्याएं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं और क्यूब रूट का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, ये ऐसे होता है। क्यूब रूट को ऐसे लिखा जाता है, रूट के ऊपर पावर 3 होती है। याद रखिएगा, क्यूब रूट का मतलब किसी संख्या के ऊपर रूट के साथ 3। और याद रखिएगा, मान लेते हैं x क्या रूट है, और जब x से रूट हटेगा, क्यूब रूट हटेगा, x की पावर 1/3 आएगी। याद रखिएगा साथियों, अगर किसी संख्या से क्यूब रूट हटता है तो उसकी पावर 1/3 हो जाती है। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अब मुझे बताना है कि 1728 का क्यूब रूट कितना होगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि क्यूब रूट निकालने के लिए जो आपका अभाज्य गुणनखंड हुआ है उसका 3 संख्याओं का पेयर बनाना है, 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है साथियों। तो आइए जोड़े बना लेते हैं। 3 संख्या का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, 1 का जोड़ा। तो हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट 1728 कितना है? 1728 इक्वल टू एक पेयर 2 का बना, एक पेयर 2 का बना और एक पेयर 3 का बना। क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 4 3 जा 12, मतलब 12 का क्यूब रूट कितना साथियों? 12 का क्यूब रूट जो होता है वो क्या, सॉरी 12 का क्यूब होता है 1728 और 1728 का क्यूब रूट होता है 12। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा, बहुत ही आसान लगा होगा। आइए इसी प्रकार के कुछ बड़े बड़े सवाल हम लोग करते हैं और सीखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को और आसान तरीके से। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अब आइए कुछ प्रश्नों पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न आप सभी से और हमसे बन पाएंगे। ये प्रश्न पिछले कई सारे एग्जाम्स में, चाहे वो SSC हो, चाहे वो नवोदय जैसे एग्जाम्स हो, जिसमें भी इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके अंदर जरूर पूछा गया है। तो आइए बहुत आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना। देखिएगा साथियों, लिखा हुआ कि क्यूब रूट 1 माइनस 91/216 का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करना शुरू करेंगे। इसको इससे करेंगे 216 एकम 216 माइनस 91/216। देखिए 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, 11 में से 9 गया 2 बचेगा, यहाँ 125, यहाँ 216। अब ध्यान दीजिए 125 जो होगा अगर गुणनखंड करेंगे 125 का तो हो जाएगा 50, 5 से कटेगा 50 25, 50 25, 5 एकम 5, 216 का आप लोग करने जाएंगे तो ये जाएगा 2 108, 2 54, 2 27, 3 9 27, 3 त्रिकम 9, 3 एकम 3। अब एक क्यूब रूट निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्यूब रूट निकालने के लिए 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है, मतलब कि ऊपर होगा 5, यहाँ पे 2 का जोड़ा 2 × 3 बराबर 5/3 × 6, मतलब आंसर कितना है 5/6। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, कि क्यूब रूट 1 - 91/216 का मान 5/6 होगा।
बहुत आसान है साथियों इस प्रकार के प्रश्न को करना। कभी भी घबराइएगा नहीं, बहुत आसान होता है, बहुत ही सरल होता है। क्यूब और क्यूब रूट है ये, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इससे पहले मैंने आपको बता दिया था। उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इन दोनों के मर्ज पर एक आपको पीडीएफ दिया जाएगा जिसका आपको सॉल्यूशन करके दिखाना है। आइए प्रश्न संख्या दूसरे की ओर हम लोग चलते हैं। रूट नहीं तो भी बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हमने क्या किया, वो वाला पूरा एक एक रूट हल करेंगे साथियों। तो पहले 8 लिख लेंगे, फिर 57 है 57 लिख लेंगे, फिर आपका 38 है 38 लिख लेंगे, फिर आपका 108 है 108 लिख लेंगे साथियों। अब ठहर जाइए साथियों, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब ये रूट लगा हुआ है और रूट 169 का मान होता है 13। क्या होता है 13। बहुत सतर्क रहकर काम करना है आपको। अब हम लोग अगर जोड़ेंगे तो ये 8 प्लस 57 प्लस 38 प्लस ये क्या हो जाएगा 8 3 11 और हो जाएगा 121। और बताइए 121 का जो रूट होता है क्या होता है, 121 का स्क्वायर रूट होता है 11। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे साथियों, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 57 प्लस अंडर रूट 38 प्लस 11। इसको भी हम लोग जोड़ देंगे, बहुत आसान है, बस आप लोग लगे रहिएगा साथ में। 8 प्लस 57 प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा 49। और 49 का रूट क्या होता है साथियों, स्क्वायर रूट कितना होता है 7 होता है, मतलब कि ये प्लस 7। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं, घबराना नहीं है आपको, बस लगातार मेरे साथ लगातार काम करना है। यहाँ पे रूट हो जाएगा 8 प्लस अंडर रूट 64 हो जाएगा। ये रूट काट दीजिए पूरा। ओके, अब देखिए साथियों 64 का मान होता है 8, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 प्लस 8 केवल 8। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 और अंडर रूट 16 का मान होता है 4। मतलब कि साथियों जो प्रश्न संख्या दूसरा का ऑप्शन नंबर ए है ये एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए कितना आसान है, लगने में बहुत कठिन लग रहा था, कठिन नहीं होता सवाल, सवाल को प्रैक्टिस के द्वारा सरल किया जाता है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सभी को बेनिफिट होगा। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। देखिए बहुत आसान है, घबराने की बात नहीं है। यहाँ देखिए क्यूब रूट 8 लिखा है और क्यूब रूट 8 का मान 2 होता है, याद रखिएगा क्यूब रूट 8 का मान 2 होता है साथियों, ऐसे लिख देंगे। यहाँ क्या लिखा रूट 16 लिखा है, तो रूट 16 का मान 4 होता है, 4 लिखेंगे डिवाइडेड बाई ये अंडर रूट 100 अपान 49 लिखा है। तो 100 का क्यूब सॉरी 100 का जो अंडर रूट मान होता है मतलब स्क्वायर रूट, रूट को बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो क्या होगा ये 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। फिर क्या लिखा है मल्टीप्लाई क्यूब रूट 125 का मान 25 सॉरी क्यूब रूट 125 का मान 5 क्या होता है मान 5 होता है, तो 5। अब ध्यान से देखिएगा, हम वर्डमॉस के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे भाग को हल करेंगे। 2/4 गुणा 7/10 गुणा 5 बटे 2 एकम 2 2 दूनी 4 5 एकम 5 5 दूनी 10 1/2 गुणे 7/2 तो 7 एकम 7 और 2 दूनी 4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ए, ऑप्शन नंबर ए 7/4। बहुत आसान साथियों, इस प्रकार के सवाल को हल करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये आसान तब बन पाता है जब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बस ये प्रैक्टिस कैसे की जाएगी तो आप सभी लोग मैं आशा करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े होंगे। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको ब्रिजेश स्टडी अड्डा कोचिंग इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में
वहाँ पर जाइए और आप लोग क्लिक कीजिए और उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। आपको वेलकम किट मिल जाएगी और उसी के संग आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में सारा होमवर्क दिया जाता है, जो वीडियो आपको बनती है वो आपका सारा का सारा वहाँ पे चला जाता है। साथ में जल्दी अपना टेलीग्राम चैनल आने वाला साथियों, टेलीग्राम पे भी हम सभी लोग पीडीएफ को शेयर करते रहेंगे, आपस में हम लोग बात करते रहेंगे। तो आप सभी का स्वागत है ब्रजेश स्टडी अड्डा की कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आइए आप सभी लोग सीखिए मैथ के बड़े बड़े पजल्स को छोटे छोटे आसान भाषा में। कभी कोई सवाल ऐसा आ जाता है बाई चांस जिसमें टाइम लगता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसमें कम से कम टाइम लेने की। लेकिन जो सवाल मान लेते ज़्यादा समय लेता है उसको मैं साइड कर देता हूँ कुछ समय के लिए। फिर उसके बाद में जो सवाल उसी सवाल के आधार पर जो आसान सवाल होता है उससे पहले सीखिए। कठिन सवाल को सीखने से पहले सरल सवाल को सीखिए। सरल का कॉन्सेप्ट क्लियर तो कठिन आराम से लगने लगेगा। ये मेरा तरीका है साथियों। एक कदम सफलता की ओर आप क्या तब बढ़ पाएगा जब आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को मजबूत कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बेहतर लगा होगा, आप लोगों ने कुछ जरूर सीखा होगा। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और टेस्ट जरूर दीजिए। आपका ऑफलाइन मोड पे सभी स्टूडेंट्स क्लास 9th को बेहतर मैं करके बताऊंगा। क्लास 9th के लिए बेहतर नोटिस होगी, क्लास 9th के लिए खासकर नोटिस है। आपको जरूर टेस्ट देना है क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, तभी जब आप इसी प्रकार के टेस्ट देते रहेंगे। मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।